करनी कंफर्म करें कि आवाज आ रही है। करनी कंफर्म करें कि आवाज आ रही है आपको। वॉइस क्लियर है? ठीक है। दिस इज हारिस अहमद, एडमिन ऑफ SBIL। आपका पहला ये एमएस ऑफिस के कोर्स की पहली क्लास है, जिसका हमारा थर्ड बैच है। और मैं बेसिकली आपको ये बताता चलूँ कि ये कोर्स है किसके लिए, ताकि आप लोग अपनी क्लासेस को एक अच्छे अंदाज में कवर कर सकें। देखें कि आपको पता होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो एक एजुकेशन है, उसमें आईकेप ने ये मैंडेटरी किया है कि जब हम अपना कैफ कंप्लीट करें और इंडक्शन के लिए इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयार हूं, तो उससे पहले हमें कुछ स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है। उसके लिए आईकेप ने दो कोर्स अनाउंस किए हैं। पहला PPE है, प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग है, और दूसरा जो है वो MS ऑफिस है, जिसमें एक्सेल है, MS वर्ड है, और तीसरा जो है हमारा पावर पॉइंट की कुछ चीज़ें इसमें ऐड हैं। तो अब ये वाला बेसिकल जो हमारा कोर्स है वो ऐसा नहीं है कि हर एक मतलब फ्रेंड कर ले, या हर एक फ्रेंड के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उसके लिए है जो PRC कंप्लीट कर चुका है और अभी कैफ की जर्नी अपनी चला रहा है, और इन फ्यूचर वो इंशाल्लाह इंडक्शन के लिए इंडस्ट्री में जाएगा। तो सबसे पहले मैं उन तमाम फ्रेंड को कहना चाहता हूँ कि जो इसके अलावा है, तो इसके अलावा फ्रेंड अगर कोर्स करना चाह रहे हैं, वो कोर्स कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बट ये कि उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आईकेप से अप्रूव नहीं होगा। यानी कि जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो SBI और सैलानी के बिहाफ पे तो मिलेगा, बट ये कि आईकेप से अप्रूव नहीं होगा। आईकेप से अप्रूव सर्टिफिकेट सिर्फ उन स्टूडेंट को मिलेगा जो बाकायदा भी कैफ पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने एक अच्छे अंदाज में जो मैंने फॉर्म सेंड किया था वहां पर CRA ने अपना नोट किया है। ठीक है। अच्छा, ये दो बातें हुई। तीसरी और आखिरी बात है कि MS ऑफिस का जो कोर्स है ये बेसिकली हर एक इंस्टीट्यूट नहीं करवाता, सिर्फ वो ही इंस्टीट्यूट करवाते हैं कि जो SCP होते हैं, यानी कि जिनको आईकेप ने ये अथॉरिटी दी है कोर्स करवाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह SBI का भी उसमें नाम है, SBI भी वो कोर्स करवाता है। अब ये कोर्स पेड होता है, फ्री नहीं होता। हालांकि आप देखें SBI का पूरा सिस्टम ही फ्री है, और कॉस्ट हम कुछ भी चार्ज नहीं करते ना। बट ये कि इसके कोर्स की हमें आईकेप को एक अच्छी खासी अमाउंट पे करनी होती है, इस वजह से हम एक नॉमिनल फी चार्ज करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो तकरीबन इसके 9,000 10,000 अराउंड इतने चार्ज करते हैं। बट ये कि SBIL आप जानते हैं कि सैलानी का एक सब इंस्टीट्यूट है जो कि स्कॉलरशिप बेस होता है, तो हम इसके नॉमिनल चार्ज करते हैं। पहले 5,000 थे, बट ये कि हमने वो कम करके अपने फ्रेंड्स के लिए 4,000 कर दिए। यानी कि अब 4,000 आप लोग पे करेंगे और ये कोर्स अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो इफ्राट की जो 5 क्लासेस होंगी, 5 to 6 क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। बट ये कि इसके बाद जब 7 क्लास हमारी स्टार्ट होगी, तो उसमें सिर्फ वो डिफरेंट क्लास ले सकते हैं जो पे डिफरेंट है, जो रजिस्टर हमारे पास डिफरेंट है। बाकी सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सर रिजवान भट्टी। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी क्लास को स्टार्ट कर लें और फ्रेंड को समझा दें कि क्या क्या चीज़ इसमें कवर होंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। हेलो। हेलो। जी, क्लियर है। ओके, जैसा कि अभी ये हारिस भाई ने आपको बताया कि इस कोर्स की जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर की गई हैं, और बताया गया है कि ये जो कोर्स है वो स्पेशली कैफ के स्टूडेंट के साथ के लिए डिज़ाइन किया गया है। बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बट वही बात कि उनको आई कैप की तरफ से जो सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं होगा। SBLI और सलाने के बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये कोर्स MS ऑफिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफिस ऑटोमेशन मींस कि अगर आपने ऑफिस में या इंडस्ट्रीज में किसी भी जगह पे अगर आपने काम करना है, अगर आपको ऑफिस ऑटोमेशन नहीं आती, ऑफिस ऑटोमेशन से मुराद है कि MS ऑफिस, तो आप काम नहीं कर सकते।
आपको चीजों के बारे में नहीं पता होता कि वर्ड के ऊपर आप किस लेवल का काम कर सकते हैं, क्या क्या काम वर्ड के ऊपर काम हो सकता है, इसी तरह से एक्सेल के ऊपर क्या काम हो सकता है, इसी तरह से पावर पॉइंट के ऊपर आप किस तरह से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इसी तरह से आउटलुक किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ये तमाम चीजें जो कोर्स का कंटेंट है वो भी आपके साथ शेयर किया दिया जाएगा। तो जैसे कि हारिस भाई ने बता दिया था, माय नेम इज रिजवान भट्टी, और इससे पहले जो दो पास आउट हुए हैं बैच, उनको भी मैंने ही लीड किया है। इसके अलावा सैलानी के अंदर जितने भी ऑफिस ऑटोमेशन के कोर्सेज होते हैं उसको मैं ही लीड कर रहा होता हूँ, और इसके अलावा डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट हूँ मैं। ठीक है। तो आप भी माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप आई कैप का भी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। बट अगर आप मुझे यहाँ पर बताएं, आप सब क्या कैफ के स्टूडेंट्स हैं, ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। क्या अभी जो हमें लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या आप में से सब कैफ के ही स्टूडेंट्स हैं? जुनेद असलम कह रहे हैं जी सर। देन बाकी अली रजा जी सर, ओके। दो नो आई एम नॉट। अच्छा, सोफिया गुलजार कह रही नो। आइटर विजन नो। मोहम्मद वसीम उस्मानी नो सर, ओके। ठीक हो गया। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो कि कैफ के हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है और ना ही वो सीए वगैरह की तरफ है। ओके, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, डेफिनेट ऐसा नहीं है कि आप में से जितने भी अभी लाइव क्लास ले रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कभी एमएस ऑफिस यूज नहीं किया होगा। एमएस ऑफिस डेफिनेट कुछ ना कुछ आपने लिटिल बिट सा यूज किया हो, थोड़ा बहुत यूज किया हो, सीवी बनाने के लिए एटलीस्ट आपने यूज किया होगा, या कोई डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया होगा। जो एमएस ऑफिस है, ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल आ जाते हैं। वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, पब्लिशर होता है, हमारे पास नोट होता है, हमारे पास आउटलुक है। तो ये तमाम चीजें जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक को देखेंगे। ठीक है। अच्छा, वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। हर ये जो कोर्स है एमएस ऑफिस का, ये मैं कहता हूँ कि हर उस पर्सन के लिए जरूरी है जो कि आईटी की फील्ड में काम करना चाहता है। डिफरेंट कोर्सेज करवा रहा होता हूँ, उसके अंदर सबसे पहला जो मेरा इनिशियल, अगर आपने अपनी बेस फाउंडेशन, आईटी की फाउंडेशन आपने स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको एमएस ऑफिस यूज करना आना चाहिए। अगर किसी पर्सन को सही मायनों में एमएस ऑफिस यूज करना आता है, तो देन वो किसी भी फील्ड, जैसे कि नॉन टेक्निकल, अभी नॉन कैफ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये बात है कि फर्दर आगे कोई भी कोर्स करना चाहे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि एमएस ऑफिस का जो कोर्स है, एमएस ऑफिस करने के बाद आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। तो वर्ड जो है, वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। किसी भी किस्म की अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, किसी भी किस्म की आपने डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जो कि क्या है, एमएस वर्ड। ठीक है। किसी भी आपने कोई सीवी, एप्लीकेशन लेटर या कोई कोटेशन आपने बनानी है, वो सब आप क्या कर सकते हैं, वर्ड पर बना सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे आप काम कर सकते हैं वर्ड के ऊपर। देन इसके अलावा इसी तरह से हमारे पास एक्सेल में अगर हम बात करें, तो एक्सेल में जो मेजर हम काम कर रहे होते हैं, वो क्या काम कर रहे होते हैं, डाटा की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, डाटा को समराइज कर रहे होते हैं। ठीक है। चार्ट वगैरह बना रहे होते हैं। ठीक है। तो एक्सेल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी फर्म में जाते हैं, ऑडिट करने हैं, अकाउंट्स में आप जाते हैं, तो विदाउट एक्सेल आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप एआई भी आगे आपने पाइथन का कोर्स करेंगे, एआई मेरे ख्याल से डेटा एनालिस्ट का कोर्स करेंगे, तो उसके अंदर भी क्या होता है, एक्सेल। ठीक है। जब तक आपने अगर किसी भी डाटा को एनालाइज करना है, किसी भी डाटा को समराइज करना है, जब तक आपको एक्सेल यूज करना नहीं आता, आप किसी भी डाटा को एनालाइज समराइज नहीं कर सकते। आपके पास जितना मर्जी लार्ज फॉर्म में डाटा हो, आप उसको विद इन सेकंड क्या कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, ईआरपी जो हमारे पास होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, क्विक बुक हो गया, और एक आधा हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास होते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, वो एक लिमिट तक आपको डाटा को एनालाइज करके देते हैं। देन उसके बाद अगर आपने अपनी और मजीद डाटा को एनालाइज
एनालाइज करना होता है तो आप क्या करते हो, वो शीट को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद देन फिर आप क्या करते हैं, जैसा आपने डाटा को एनालाइज करना हो, समराइज करना हो, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। पावर पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन किसी भी किस्म की, कोई प्रोडक्ट है, कोई आइटम है, ये किसी टॉपिक से रिलेटेड आपने किसी चीज को प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है ये एमएस ऑफिस का कोर्स। हाँ, इसके अंदर जो मुश्किल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ एक्सेल मुश्किल है। वो भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कैफ के स्टूडेंट्स हैं, तो कैलकुलेशन से बहुत अच्छे से आप वाकिफ होते हैं। तो जस्ट आपको सिंटेक्स वगैरह, फंक्शंस के बारे में, चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस की जरूरत होगी, देन उसके अलावा आपको एक्सेल इतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो जरा मुझे बताएं, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एमएस ऑफिस के ऊपर कुछ ना कुछ काम किया हो, कोई ना कोई एक्टिविटी की हो, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल के हैं। जी। या कोई यहाँ पर हमारे पास इस टाइम लाइव क्लास के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट्स हो जिसने कभी भी एमएस ऑफिस यूज ही नहीं किया हुआ, कोई ऐसा है स्टूडेंट? जी एवरीवन, कोई ऐसा स्टूडेंट बेसिक यूज आता है? ओके, ऑफिस यूज किया है। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास के जिनको बहुत अच्छा यूज कर रहे होते हैं, बट उनको क्या होता है कि एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि वो फिर आप इंडस्ट्रीज के अंदर काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास से आई कैप की तरफ से अप्रूव एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेशन नहीं होती। ओनली बेसिक यूज किया है, ओके, ऑफिस यूज किया है, चले, कोई ऐसा इशू नहीं। हम जो आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको शेयर भी कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आपको शेयर भी कर दिया जाएगा। ऑफिस हम और आप लोगों ने जिस तरह से, हमने भी जब सीखा था तो सीखने से पहले थोड़ा सा वर्ड के ऊपर हम काम कर लेते, टाइपिंग कर लेते, तो देन हम समझते थे कि हमें एमएस ऑफिस यूज करना आ गया। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एमएस ऑफिस के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपको जैसा कि बताया, किसी भी टाइप का अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाना है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, वर्ड यूज करते हैं। आपने कोई कोटेशन बनानी है, वर्ड आप यूज कर सकते हैं। आपने कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करना है, आप वर्ड यूज कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेट को प्रिंट करना है, आप वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास एमएस ऑफिस के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, वर्जन्स होते हैं। हमारे पास एमएस ऑफिस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। ठीक है। वर्जन्स क्यों आते हैं, किस लिए होते हैं, ये सब चीजें आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज ऐसी हो जो आपको नहीं पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हमारे पास एमएस ऑफिस के जो वर्जन्स हैं वो 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 13, 16, 19, 21, 23। ठीक है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो हमारे पास एमएस ऑफिस के वर्जन हैं वो है 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 और 2023। और इसके अलावा हमारे पास होता है ऑफिस 365। इसके अलावा हमारे पास होता है ऑफिस 365। ठीक है। ऑफिस जो 365 है ये प्रोफेशनल लोग यूज कर रहे होते हैं, ऑनलाइन ये यूज हो जाता है। ठीक है। अगर हम बाकी वर्जन्स की बात करें तो हम क्या कर रहे होते हैं, ये फ्री में ही डाउनलोड करके यूज कर रहे होते हैं। मींस कि हम क्या करते हैं, क्रैक। ठीक है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर हम इसको बाय करने जाएं तो एक कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं लेकिन क्रैक करके। ठीक है। क्रैकर तो आपको पता होगा, विंडोज जो आप यूज करते हैं वो भी आपके पास क्रैक हुई होती है। ठीक है। ओरिजिनल विंडो बहुत, जब आप लैपटॉप लेते हैं न्यू, ठीक है, बॉक्स पैक, तो आपको तब मिलती है। अदरवाइज जितने भी आप बाजार से विंडोज करवाते हैं वो आपको क्रैक करके देते हैं, पायलट विंडो जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ऑफिस के अंदर हमारे पास अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें
तो एक चीज बहुत ज्यादा जो कि फेस की जाती है, देखी गई है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, 60-70% ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि अगर वहां पर 2010 ऑफिस चल रहा है ना, तो अभी भी जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी 2010 ऑफिस इंस्टॉल किया था, तो अभी भी 2010 ही यूज कर रहे होंगे। अभी भी वो क्या कर रहे होंगे, 2010 ही यूज कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफ कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपके पास एप्लीकेशन आती है, इनको पहले मोबाइल की तरह नहीं ये होता कि आपने क्या किया, जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया और अपडेट हो गया। ठीक है, मोबाइल की तरह नहीं। जैसे कि मोबाइल के अंदर क्या होता है, आपके पास व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो व्हाट्सएप की आपके पास क्या आती है, अपडेट आती है, आप क्लिक करते हैं अपडेट हो जाता है, आपको अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जो भी अगर आपने वर्जन्स को चेंज करना है, ठीक है, वर्जन्स को चेंज करना है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, वर्ड डाउनलोड करके, मीन्स के जो आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करने के बाद देन न्यू वर्जन आप क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। हमारे पास ऑफिस के आपके बताया डिफरेंट वर्जन्स हैं, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो ओरिजिनल होता है वो नहीं, हम क्रैक, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, को किस किस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, जो मेन वेबसाइट है वो है गेट इनटू पीसी, आप गेट इनटू पीसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और देन आप गूगल पे लिखेंगे एमएस ऑफिस, आगे जो भी वर्जन आपको चाहिए उस वर्जन को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आपको करके भी दिखाया जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप मुझे बताएं काइंडली कि आपने एमएस ऑफिस यूज किया होगा, तो कौन कौन सा किस किस वर्जन पे आप लोग काम कर रहे हैं जी। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एमएस ऑफिस पे जैसे कि कहा है ऑफिस यूज किया है, बट कौन सा वर्जन पे 2021 गुड हो गया, ऑफिस 365, 2019, ऑफिस 365 एमएस 2000, सोफिया गुलजार कह रही हैं 2000। अब ये देखें, अ, जो 2021 यूज कर रहे हैं, 2023 यूज कर रहे हैं, ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं, गुड हो गया। आपके पास जो है 2000, अगर आप फील्ड में है या कहीं पे भी, तो एटलीस्ट जो मिनिमम मिनिमम आपको बता रहा हूँ वो कौन सा होना चाहिए, ऑफिस 2013, ठीक है, 2013 आपके पास होना चाहिए। 16 है, 19 है, आपका 21 है, तो वेल एंड गुड। अच्छा, आज चेंजिंग इतनी खास नहीं आपको नजर आएगी, बट क्या होगा, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा, जो उसका इंटीजर होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, और देन कुछ फंक्शंस ऐड किए जाते हैं। बट एक्सपायर हो गया है, लाइसेंस 3 मंथ वाला एक्टिव किया था, ओके, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको मिनिमम जो आप वर्जन यूज करें एटलीस्ट वो 2013 यूज करें, 2016 है, 2019 है, 21 है या 23 है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बट जितना लेटर आप वर्जन यूज करेंगे उतनी अच्छी बात है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमारे सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो देन फिर हमें क्या करना पड़ता है, लो वर्जन को ही इंस्टॉल करना पड़ता, ताकि हम इजी से काम कर सकें। काम आपका 2013 में भी हो जाएगा, काम आपका 2019 में भी हो जाएगा, काम आपका 2023 में भी हो जाएगा। डिफरेंट क्या आएगा, कुछ फंक्शंस का डिफरेंट आएगा। ठीक है, जो आप 2021 के अंदर फंक्शन यूज कर रहे होंगे, मे बी वो 2013 या 2010 में ना हो। ठीक है, तो ये चेंजिंग नजर आती है। आप फॉर्मेटिंग बाकी सब चीजें वही होती हैं, जस्ट चेंज क्या चेंज हुई होती है, आपकी ओनली फंक्शंस चेंज किए जाते हैं, ओनली क्या होते हैं, फंक्शन चेंज होते हैं। अच्छा, वो भी देन तब आपको पता चलेगा जब आपने प्रीवियस वर्जन के ऊपर काम किया होगा। अगर आपने प्रीवियस वर्जन के ऊपर काम नहीं किया हुआ, तो आप उसका डिफरेंशिएट नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी किसी वर्जन के ऊपर काम ही नहीं किया, क्या थी वो वहां पर चीजें क्या होती हैं, यहाँ पर न्यू वर्जन में 2021 में क्या है, आप उसका डिफरेंशिएट मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बताया कि मिनिमम जो आप वर्जन हो वो हो क्या होना चाहिए, 2023 मिनिमम। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट एमएस ऑफिस नहीं होता, हमें क्या करना पड़ता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। हमारे पास बाय डिफॉल्ट एमएस ऑफिस नहीं होता, हमें क्या करना पड़ता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो विंडोज हैं, अब अगर हम एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस ऑफिस किसकी प्रोडक्ट है, एमएस ऑफिस किसकी प्रोडक्ट है, एमएस ऑफिस किसकी प्रोडक्ट है,
जी, MS ऑफिस हमारे पास किसकी प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट की। और जो हम विंडो यूज कर रहे होते हैं, और जो हम विंडो यूज करते हैं, ठीक है, अच्छा जी। अगर हम आते हैं कुछ चीजें जो कि बेसिक आपको पता भी होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई भी जो सिस्टम होता है उसको ऑपरेट करने के लिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। कोई भी सिस्टम, मोबाइल है तो मोबाइल को भी अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो उसको उसके अंदर भी क्या कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। एटीएम आप चले जाते हैं, वहां पर भी आप क्या करते हो, मशीन को यूज करते हो तो उसके अंदर भी क्या कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। तो इसी तरह से सिस्टम के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं? अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो हमें कोई बताएगा कि कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं? हमें बताया गया है विंडो लिनक्स गुड हो गया। ठीक है, अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि विंडो आपने कहा, विंडो लिनक्स, और देन हमारे पास क्या होता है, आईओएस होता है। हमारे पास क्या होता है देन? आईओएस होता है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मोस्टली जो हम यूज कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो आपको पता होगा। अगर हम बात करें तो मोस्टली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है? विंडो। अच्छा, अब अगर हम विंडो की भी बात करें तो विंडो भी हम 99% क्या कर रहे होते हैं। अगर हम विंडो की भी बात करें तो 99% हम पायलट विंडो यूज कर रहे होते हैं, मींस के क्रैक वाली। ठीक है, आपका मेरा सिस्टम जो भी है हम क्या कर रहे होते हैं, क्या क्रैक पायलट, जिसको पायलट विंडो कहते हैं। बहुत सारी ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर क्या पायलट विंडो यूज हो रही होती है। ठीक है, क्रैक जिसको हम कहते हैं। बट फिर भी माइक्रोसॉफ्ट इन चीजों को नहीं करता। अगर चाहे तो वो इसको क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि विद आउट, ठीक है, ओरिजिनल विंडो के बगैर आपका कोई डिवाइस काम ना करे। ठीक है, बट वो ऐसा नहीं करता। कुछ चीजें होती हैं जो कि वो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि यूजर को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जीमेल के बारे में तो आपको सबको पता होगा जीमेल के बारे में। ताकि ये चीजें बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको चीजों के बारे में पता हो। जीमेल के बारे में आप सबको पता होगा। तो पहले क्या होता था, आप जितनी चाहें अपनी ईमेल क्रिएट कर सकते थे, जितनी चाहे जीमेल की आईडी बना सकते थे। फिर एक टाइम आया कि उसने नंबर ऐड कर दिया। नंबर ऐड किया तो वो भी हमारे लिए ऐड किया कि ताकि हमें पासवर्ड हम क्या कर सकें, रीसेट वगैरह कर सकें और टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकें, ताकि हमारी आईडी हैक ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कोई दूसरा पर्सन ओपन ना कर ले। बट अब उसने क्या किया कि जीमेल ने क्या किया, अब आप विदाउट नंबर के आईडी अपनी तो पहली बात क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरी बात कि अगर आपने एक नंबर से 3 से 4 आईडी बनाई हुई है, ठीक है, तो मिनिमम 3 से 4 आईडी की आपको परमिशन दे रहा है एक नंबर से। पहले क्या था, आप एक नंबर से जितनी चाहें आईडीज क्रिएट कर लें, जितनी चाहें आप आईडीज क्रिएट कर लें। ठीक है, तो बट अब उसने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी।
ठीक है। जो भी हम सर्विस यूज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हर किसी का कोई होता है, एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। अगर हम बात करें तो गूगल वाला, हम जब जीमेल की आईडी क्रिएट करता है तो हमें क्या देता है, स्टोरेज देता है, जिसको हम गूगल ड्राइव कहते हैं। तो गूगल ड्राइव के अंदर हमें वो बाय डिफॉल्ट कितनी स्टोरेज देता है, कितनी स्पेस देता है, डाटा स्टोर करने के लिए हमें कितनी स्पेस प्रोवाइड करता है जीमेल? 15 GB। अगर आप बाजार में जाएं और आप बाजार से जाके कहें कि मुझे भाईजान 16 GB की या 8 GB की यूएसबी चाहिए, क्या वो आपको फ्री में दे देंगे? आपको अगर यूएसबी चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए, आप बाजार में जाएं, आप जाके कहें कि मुझे 8 GB की यूएसबी दे दें, नहीं। तो फिर ये जो जीमेल है ये आपको 15 GB की स्पेस क्यों देता है? आप बाजार से 4 GB की यूएसबी परचेज करने जाओ तो वो आपसे क्या करते हैं, चार्जेस लेते हैं। ठीक है, बट जीमेल, अच्छा वो यूएसबी पानी में गिर गई, अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे उसको सही से, तो वो तो आपकी हिस्सा है। लेकिन जीमेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी सोचा है आप लोगों ने इस बारे में कि अगर हम बाजार से यूएसबी लेने जाते हैं तो वो, हम 8 GB की भी यूएसबी पूछने जाते हैं तो वो हमें कहता है कि भाई पैसे दे दो। ठीक है, लेकिन जीमेल हमें 15 GB का फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करता है, स्पेस देता है। 15 GB का हमें स्पेस देता है। क्यों देता है? आप लोगों को तो आइडिया होना चाहिए इस चीज के बारे में, क्योंकि आप तो माशाल्लाह से कैफ के स्टूडेंट्स हैं। आप तो माशाल्लाह से कैफ के स्टूडेंट्स हैं, आपको तो इन चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि अगर आप बाजार से लेने जाते हैं हमारा बैकअप के लिए, क्यों हमारे बैकअप के लिए, उसको क्या जरूरत है हमारे बैकअप के लिए? उसको क्या जरूरत है हमारे बैकअप के लिए? उसको क्या जरूरत है? ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, जो आपका ये मोबाइल है ना, ये जो मोबाइल, जो कि आप समझते हैं, आप इसके फिंगर लगा देते हैं कि कोई ओपन नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो चीज आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकती है या होती है, जो डिवाइस आपकी इंटरनेट के साथ या आपकी, तो वो तमाम चीजें आपकी क्या हो सकती है, हैक हो सकती है। अच्छा, अब इतनी आसानी से हैक नहीं होती। अच्छा, हमारा एक क्या है कि हाँ, कुछ ऐसी एप्स होती हैं कि कहा जाता है कि ये ऐप इंस्टॉल करो तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, एक्स वाई जेड, इस तरह से प्रमोशन की जाती है। बट हम किसी चीज को नहीं देखते, आपका एक रॉन्ग क्लिक आपका ये मोबाइल आपसे कितना दूर जा सकता है आप नहीं सोच सकते। आपका एक गलत क्लिक आपका मोबाइल आपसे कितना दूर जा सकता है आप नहीं सोच सकते। आपने कभी भी, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि कभी ऐप आपने कोई इंस्टॉल की हो और आपने उसकी जो परमिशन वो मांग रहा है वो आपने पढ़ी हो कि कौन कौन सी ये परमिशन मांग रहा है, कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है? कभी भी ये फेसबुक तो गूगल तो इनको तो हमारा डाटा करने की कोई जरूरत नहीं है। बट दूसरी कुछ ऐसी एप्स हैं जिनके प्रमोशंस होती हैं कि आप ये ऐप इंस्टॉल करें, आपको 100 रुपीज का ये मिलेगा, लॉट मिलेगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। गेम्स के लिए आजकल बहुत ज्यादा बने हुए हैं, गेमिंग्स के लिए क्या आप ये ऐप करेंगे तो आपको इतने कॉइन्स मिलेंगे, ये कॉइन्स आप इस गेम में यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करें, एटलीस्ट आप उसकी जो आपसे वो परमिशन ले रहा है उसको आप रीड अप किया करें, नेक्स्ट 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 नहीं किया करें। आपको पता होना चाहिए किस ऐप को मैंने क्या क्या परमिशन दी हुई है। ठीक है, क्योंकि आपका एक गलत क्लिक आपका मोबाइल आपसे दूर जा सकता है। आप कहेंगे भाई ये तो किसी को पासवर्ड नहीं पता, आपको पता भी नहीं होगा, जैसे ये स्क्रीन बंद है, ये आप देख सकते हैं, अगर मैंने गलत क्लिक किया होगा, ठीक है, कुछ ऐसी एप्स हमारे पास होती है जिनके थ्रू हम क्या, जिनको हम स्पाई कहते हैं, तो
ये मोबाइल आपका ऑफ है, देन वो सब चीजें देख सकता है, सब काम कर सकता है, A to Z सब चीजें हो सकती है। मोबाइल जितना अच्छा है उतना ही बुरा है, जितना अच्छा है मोबाइल उतना ही बुरा है। हमारे हम समझते हैं कि हमने मोबाइल के ऊपर पासवर्ड लगा दिया है तो मोबाइल हमारा सिक्योर है, हम सिक्योर है। अच्छा, अब मोबाइल इतना हमारे पेरेंट्स को नहीं मालूम, ठीक है, कि मेरे हमारे बच्चे का माइंड थिंकिंग क्या है, उससे ज्यादा इस मोबाइल को पता होता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स को भी इतनी नॉलेज नहीं आपकी होगी जितनी कि इस मोबाइल को होती है जो आप लेके घूमते हैं। इतनी आपके बारे में आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा जितना इस मोबाइल को पता होगा, कि इसकी माइंड की थिंकिंग क्या है, क्या देखता है, क्या सर्च करता है, क्या सोचता है, तो सब उसको मोबाइल को पता है। आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं, आप हर एक इंसान से झूठ बोल सकते हैं, बट आप अपने मोबाइल से झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने मोबाइल से झूठ नहीं बोल सकते। और दूसरी बात, कोशिश किया करेंगे जो आपका डाटा होता है उसको आप सिक्योर रखा करें, क्योंकि आज का जो टाइम है या जो आने वाला टाइम है, जो डाटा, सारा काम डाटा के ऊपर होगा। अब जो ये एआई है, ये किस तरह से आपको प्रोडिक्शन वगैरह सब चीजें किस तरह से बता देता है। एआई क्या है, डाटा को देखते हुए वो, ठीक है, डाटा को देखते हुए, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक टाइम आएगा। ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो अगर उनका जो डाटा फ्लो है वो सही से मेंटेन नहीं है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन किसी काम की नहीं है। वो उसी उनको पता ही नहीं होगा कि क्या चीज क्या कितनी है, क्या अमाउंट है, क्या पेबल है, क्या रिसीवेबल है, किस किस वेंडर से कस्टमर से आपने लेने देने हैं, कुछ नहीं, जब आपके पास डाटा सही से आपने मेंटेन नहीं किया। डाटा को मेंटेन करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए एक्सेल से बेस्ट कोई चीज नहीं है, एक्सेल से बेस्ट कोई चीज नहीं है, एक्सेल से बेस्ट कोई चीज नहीं है। अब तो गूगल शीट्स हमारे पास आ गई है, ठीक है, डेफिनेट हम जब MS वर्ड देखेंगे, एक्सेल देखेंगे, पावरपॉइंट देखेंगे, तो हम गूगल डॉक्स और गूगल शीट भी हम देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जब आपने एक चीज के ऊपर काम कर लिया होगा तो देन आपको दूसरी चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो गूगल शीट पे काम करने हैं, एक्सेल पे काम करने हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होती है, वो इंडस्ट्रीज के हिसाब से हम देख रहे होते हैं कि कहाँ पर गूगल शीट, कहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक्सेल यूज करना होगा। तो ये सब चीजें, अगर आपको एक्सेल यूज करना आता है आप गूगल शीट इजी से यूज कर सकते हैं, आपको गूगल शीट यूज करने आती है आप एक्सेल यूज कर सकते हैं। हाँ, डिफरेंट शेड है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे। कभी भी कोई प्रोडक्ट आप देखें तो सिमिलर आपको नहीं मिलेगी, 100% कॉपी कहीं भी नहीं मिलेगी। 99 हो सकती है, बट 1% वो कुछ ना कुछ अपना मजीद कुछ ऐड करेंगे ताकि डिफरेंट रहे, ताकि क्या हो, डिफरेंट रहे। जिस तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास बाकिया है, हमारे पास बहुत सारी एप्स आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं हर ऐप में कोई ना कोई डिफरेंट आपको लाजमी मिलता है। ठीक है, जितनी मर्जी वो 99% कॉपी कर लेते हैं, 99.91 वो कुछ ना कुछ डिफरेंट लाजमी लाजमी रखेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं। MS ऑफिस बहुत, इसके थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर हम आते हैं तो मेरे सिस्टम में MS ऑफिस इंस्टॉल है, तो मुझे ओपन करना है तो मैं सिंपल से, जिस तरह से मोबाइल के अंदर क्या करते हैं, हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए अगर हमें वो एप्लीकेशन नहीं मिलती सामने तो हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो सर्च पे जाके हम क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन का नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, टाइप है टू सर्च पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर लिखा वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है, वर्ड 2016 आ रहा है। क्या आ रहा है, वर्ड 2016। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ।
जी, अगर आपको स्क्रीन शेयर हो गई है तो प्लीज आप मुझे बता दें। हाँ बिल्कुल सही है, स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टाइप हियर टू सर्च पे क्लिक किया और देन मैंने यहाँ पर लिखा वर्ड। तो जैसे मैंने वर्ड लिखा तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है वर्ड 2016। अच्छा, 16 तक ये आपको यहाँ पर इसका जो ये 16 लिखा गया है, जो आप सामने देख सकते हैं 16 हमारे पास डिस्प्ले हुआ है, ये इसके वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसके वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2019, 2021, 2023, तो 16 से अब जितने भी वर्जन हैं उसके उसमें ये यहाँ पर वर्जन शो नहीं करेगा, वो यहाँ पर वर्जन शो नहीं करेगा। मैं क्लिक करता हूँ वर्ड के ऊपर, ये मेरे पास वर्ड ओपन हो गया। वर्ड ओपन होने के बाद या अगर आप देखें तो हमारे पास ये आ रहा है वर्ड। ठीक है, हमारे पास 2000 अगर 19 है या 23 है तो थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो गाड़ीज आपके पास होती है, गाड़ी क्या काम करती है, ड्राइव, आपको पता है ड्राइव करने के लिए हम यूज करते हैं। अब क्या होगा, अगर उसका न्यू मॉडल आता है, न्यू मॉडल जितने भी आते रहेंगे, क्या होगा, मेन का चीजें तो वही होंगी, बस उसका जो इंटीरियर होता है वो चेंज कर दिया जाता है, उसका डिजाइन जो है वो चेंज कर दिया जाता है ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहे। ठीक है, जो मेन काम की चीजें हैं वो आपको हर वर्जन में मिलेगी, जिससे बेसिक काम आप कर सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बेसिक काम कर सकते हैं, वो आपको 2000 के अंदर वर्जन में भी मिलेंगी, वो 2003 में भी मिलेगी, 2007 में मिलेगी, 10 में भी, 13 में भी, 16 में भी, बेसिक जो लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या 2016 है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, हमारे पास 2016 में क्या कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो स्क्रीन है, जो आपके पास वर्ड ओपन करने के बाद अपेयर हुई है, तो ये स्क्रीन आपके टू सेक्शन में डिवाइड है, एक आपके पास ब्लू और देन एक आपके पास आ रहा है व्हाइट। आपकी जो ये स्क्रीन है ये टू सेक्शन में डिवाइड है, एक आपके पास ब्लू और एक आपके पास क्या है, व्हाइट है। ठीक है, अच्छा, जो ये ब्लू कलर का सेक्शन है उसको हम कहते हैं रीसेंट। ठीक है, जितने भी हमारे हमारे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो कर रहा होता है, जितने भी हमारे पास रीसेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे पास शो कर रहा होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा मोबाइल आप यूज करते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी वे से, तो आप जो जो ऐप ओपन करते रहते हैं तो आपके पास क्या होती है, रिसेंट में वो शो कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से रिसेंट का आपको पता है रिसेंट का क्या मतलब है, तो बताने की जरूरत नहीं, अगर आपको लगे कोई चीज ऐसी तो फिर आप बता दीजिए ताकि हम उसको बता देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो व्हाइट कलर का एरिया अगर आप देखें तो इसको हम कहते हैं टेम्पलेट्स, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आते हैं जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, जो कि हमें क्या कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ये देखें डिफरेंट टेम्पलेट्स आते हैं। अच्छा, इन टेम्पलेट्स को आप कब कैसे यूज कर सकते हैं, जब इंटरनेट कनेक्शन होगा। ठीक है, इंटरनेट की तो देन तब आप इन क्या टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। जो भी आपके बहुत सारे आपके कार्ड्स आपने बनाना है, कार्ड से रिलेटेड आपके साथ आ जाएंगे, फ्लायर बनाना है, फ्लायर से रिलेटेड आपके साथ आ जाएंगे, ये देखें, देखें ये सब चीजें तो जितने भी आप टेम्पलेट देख रहे हैं, जितने भी आप टेम्पलेट देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें आप, तो जब आपका एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी आप ये देखें, जब आपका एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो देन तब आप इस तरह के जितने चाहें टेम्पलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको तब इन टेम्पलेट को यूज करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखें, देख रहे हैं आप, अगर मैं यहाँ पर बहुत आपके पास जितने भी बिजनेस ये देखें, फ्लायर, हॉलीडे से रिलेटेड, क्रिसमस से पर्सनल, ये देखें, जी जी, जो भी आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं कि जिनको आप देख के ये जज नहीं कर सकते कि ये क्या है। ठीक है, अगर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे ना, अगर हमारे पास ये पिक्चर होगी तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये इसको ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये काम क्या या तो कैनवा पे किया गया है, या तो ये काम एडोब इलस्ट्रेटर पे किया है। वर्ड के ऊपर उनका माइंड नहीं जाएगा, वर्ड के ऊपर उनका ये बिल्कुल भी, अगर मैं इसको आता हूँ, मैंने F12 की प्रेस किया और मैं इसको कर देता हूँ किसके अंदर,
जी, इसके अंदर इसने जेपैक का नहीं हमें दिया, क्यों नहीं दिया, इसको देना चाहिए था। Ctrl+S, PDF। चलो, हम इसको PDF से वहां पर कर देंगे। वर्ड टेम्पलेट आ रहा है, माइक्रो आ रहा है, ओके, सैंपल वेब पेज आ रहा है, प्लेन टेक्स्ट आ रहा है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अच्छा, PDF में फिल वक्त अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पार्टी के नाम से सेव किया। तो यहाँ पर ये देखें, तो आपको देख के, अगर मैंने आपको फर्स्ट टाइम ये दिखाया होता डाउनलोड करके और मैं आपको कहता कि ये वर्ड पे बना हुआ है, तो आप कभी भी यकीन नहीं करते हैं। ऐसे ही है, आप कभी भी यकीन नहीं करते। तो वर्ड के अंदर आप बहुत बहुत, ऐसा नहीं है कि वर्ड के अंदर जस्ट खाली हम टाइपिंग कर सकते हैं, CV बना सकते हैं। वर्ड के अंदर आपकी सोच नहीं होगी कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जितने भी देखते हैं हम, जो भी आप देख लें। तो कुछ समझ में आया आपको? जी, वर्ड के बारे में कुछ पता चला कि क्या क्या काम आप कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाता है कि ये हमने वर्ड पे बनाया है, तो आप कभी भी यकीन नहीं करते। आप कभी भी, अगर आपको कहा जाता है कि ये वर्ड पे बनाया गया है, तो कभी भी आप यकीन नहीं करते। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस तरह से समझते हैं और उन चीजों को किस तरह से यूज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि कोई चीज जब आपको बताई जाएगी, ये तमाम चीजें जिसकी मदद से ये बनाया गया है, जिन टूल्स को यूज किया गया है, वो तमाम टूल्स आपको A to Z बताए जाएंगे। ठीक है, और उनको आप किस वे में यूज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो इससे पहले आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था, ये दिखाया, दोनों सेम है। जो वहां पर चीज यूज हुई थी वही यहाँ पर चीज यूज हुई है। ठीक है, जिस लेआउट के थ्रू बनाया गया है, वो सेम, दोनों पे एक ही यूज हुआ हुआ है। तो जब हम चीजों को पता चल जाए, ठीक है, आप मुझे बताएं कि अगर मैं डायरेक्ट आपको ये इमेज दिखाता, ये वाली इमेज, और मैं कहता कि ये वर्ड पे बनानी है, तो एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए आप ये सोचते कि ये क्या काम हमें दे दिया, ये तो वर्ड पे ये काम नहीं हो सकता। ऐसे ही है, अगर मैं, आप सच सच बताइएगा, अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाता और मैं कहता कि आपको ये वर्ड पे बनाना है, तो आप में से कितने ऐसे थे जो कि क्या बना सकते थे? जी, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो कहते हैं कि हम ये बना सकते हैं या ये वर्ड पे बन जाएगा? जी, जरा कमेंट कर दिया करें ताकि ना थोड़ा सा रियलाइज हो कि हम भी लाइव क्लासेस हैं, वरना तो फिर आपको रिकॉर्ड लेक्चर भी मिल सकते हैं। जी, जी, आपका जब तक कमेंट नहीं आया बना सकते हैं।
ठीक है, अच्छा कुछ ने कहा आई डोंट थिंक सो। तो ये सब चीजें हैं कि चीजों के बारे में, जब आपको चीजों के बारे में पता होगा कि आप क्या काम कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि भाई MS ऑफिस मीन्स वर्ड की अगर हम बात करें तो हाँ भाई ये वर्ड पे काम हो सकता है या नहीं हो सकता, ये वर्ड पे काम हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वर्ड के अंदर हम वर्ड को क्या लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन मींस के नॉर्मल CV कोटेशन वगैरह टेक्स्ट लिखने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं वो वर्ड से बहुत ज्यादा काम ले रहे होते हैं, वर्ड से वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा काम लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज, जैसे ये आपके पास पंफलेट आपके पास आ रहा है, ठीक है, पंफलेट ही है ना, तो यहाँ पर फोल्डिंग पंफलेट, तो यहाँ इसको हम फोल्डिंग भी बना सकते हैं। तो क्या आपने कोई पंफलेट बनाना है डिजाइन वगैरह, अब जो डिजाइन है उसको डिजाइन समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो, उसको डिजाइन कलरिंग शेडिंग करके आप थोड़ा सा उसको बता सकते हो कि इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें, तो आगे चलते हैं हम आते हैं यहाँ पर अगेन फाइल और न्यू पे हमने क्लिक किया, और हमने क्या किया, हम जितना भी काम करेंगे, हम जितना भी काम करेंगे वो तमाम काम हम किस पे करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। हम जितना भी काम करेंगे वो काम पर करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। अच्छा, आप विदाउट, जिस तरह से आपने देखा होगा, आपने कुछ नोट डाउन करना है तो आप क्या करते हैं, कोई नोटबुक निकालते हैं अपने बैग में से, कोई ना नोटबुक निकालते हैं और देन फिर आप काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से वर्ड के अंदर अगर आपने काम करना है तो कोई ना कोई आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ता है, आपको टेम्पलेट चूज करना पड़ता है, देन फिर उसके बाद आप जो चाहें काम कर सकते हैं। तो हम जितने जो भी एक्टिविटी करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे करेंगे। जो भी हम एक्टिविटी करेंगे वो हम किस पे करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे करेंगे। तो आते हैं हम यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर, यहाँ बस ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अच्छा, कभी भी एक चीज याद रखिएगा, आप सब माशाल्लाह से प्रोफेशनल हैं, तो कभी भी आप CV किसी को फॉरवर्ड करें तो वर्ड की फाइल कभी भी सेंड ना करें, वर्ड की फाइल आप कभी भी सेंड ना करें। आप कोशिश करें कि आप उसको PDF की फाइल सेंड, क्या करें, PDF की फाइल सेंड करें। क्योंकि वर्ड के अंदर आप अपने तमाम चीजों को क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये कब बना है, किस ईयर में फर्स्ट टाइम ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, लास्ट टाइम इस कब इस डॉक्यूमेंट को चेंज किया गया है, लास्ट टाइम इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट कब निकाला गया है। तो A to Z आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप इसके डेट मालूम कर सकते हैं, टाइम, सब चीजें आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी आपको पता होगा किस तरह से हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, है ना। पता है आप लोगों को कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो वर्ड के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सब चीजें आपको बताई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने अभी ओपन किया, इसको मैं सेव कर दूंगा, 10 साल बाद भी ओपन करूंगा तो आज की जो डेट थी मेरे सिस्टम की वो डेट यहाँ पर इसके अटैच हो जाएगी। ठीक है, और ये तमाम चीजें जैसे कि हम नॉर्मल क्या करते हैं, CVs वगैरह। अच्छा यार, अरे जिशान CV बनी हुई है, हाँ यार वो सेंड कर दे, चेंजिंग कर दी, फाइल वही है, उसके ऊपर उसका नाम हटाया, एक्सपीरियंस हटाया, तस्वीर send में। तो भाई वो CV उसने भी किसी से मंगवाई हो फॉर्मेट, और आगे उसने भी किसी और से मंगवाया, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो या तो ऐसा काम किया करो कि नहीं अभी नहीं बता, तो ये सब चीजें, तो थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में देखते हैं ताकि आपको चीजों के बारे में क्लियर हो। तो हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टॉप पर अगर आप देखें तो ये कुछ आइकन्स हमारे पास नजर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये कुछ हमारे पास क्या आइकन्स नजर आ रहे हैं। इन आइकन्स जो ऊपर वाला ये सेक्शन नजर आ रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक,
इसको हम कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। अच्छा, ये जो दो हैं ये मैंने खुद ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप 2013 या 16 है या कोई भी वर्जन है तो उसके अंदर आपका ये दो चीजें शो नहीं करोगा। बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पर तीन कमांड्स आ रही होती हैं, एक सेव की, एक अंडू की, और एक आपके साथ ये रीडू की, ठीक है। अंडू, रीडू और सेव किया होगा इस कमांड आती है। ये दो कमांड्स मैंने खुद ऐड की हुई हैं। और किस तरह से ऐड होती है आपको भी पता होगा, नहीं पता होगा तो हम ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। और जो ऊपर आपका ये टॉप सेक्शन आ रहा है इसको हम कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। क्या कहते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। इसी तरह से टॉप सेंटर के अंदर अगर आप देखें तो इसको हम कहते हैं टाइटल बार, जहां पर आपकी फाइल का नेम शो होता है। जिस लोकेशन पे आपकी फाइल का नेम शो होता है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। तो ये हमारी जो फाइल का नेम शो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, पेज के सेंटर में। कहाँ पे शो हो रहा है, पेज के सेंटर में। तो इसको हम कहते हैं टाइटल बार। और इसी तरह से राइट साइड पे अगर हम आते हैं तो ये इन बटन से आप बाखूबी वाकिफ होंगे। कोई भी आप फाइल ओपन करते हैं, कोई भी वीडियो, किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो ये आपके तीन बटन लाजमी आते हैं, क्लोज, मिनिमाइज और रिस्टोर के। अच्छा, उसके साथ एक और बटन है हमारे पास, इस बटन को क्या कहते हैं, ठीक है, इस बटन को क्या कहते हैं, कोई बताएगा हमें। जो हमारे पास ये बटन है जो एरो सा बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं। अच्छा, देखिएगा नहीं, जो भी आपके माइंड में आता है इस आइकन को देखते हुए वो आपने बताना है। जी। अटैचमेंट, डाउनलोड। अच्छा जी। बाकी, बाकी सब बताएं। जिन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है, जिन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है वो भी बताएं ताकि हमें आइडिया हो कि आपको किस लेवल का वर्ड आता है। नीचे जो कमांड यूज होती हैं उनके लिए है शायद, जुनेद असलम कहते हैं नीचे जो कमांड यूज होती हैं उनके लिए है शायद। ओके, देन उसके अलावा फिलअप अप का है। अच्छा, तो मेरे प्यारे भाइयों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लाजमी नहीं कि इस कोर्स के अंदर मैं हर तमाम स्टूडेंट्स को एक ही बात करता हूँ। जब आप किसी चीज को सीखते हैं ना तो इस वे में सीखें कि कल को आपको भी किसी को सिखाना है, कल को आपको भी किसी को गाइड करना है, कल को किसी को आपको समझाना है। ये तभी फिर पॉसिबल होगा जब आपको चीजों के बारे में पता होगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वर्ड यूज करते हैं, काम करते होंगे, बट उनको चीजों के बारे में नहीं पता। उनको चीजों के बारे में नहीं पता। जब चीजों के बारे में नहीं पता तो आप किसी को गाइड नहीं कर सकते, आप किसी को सही से गाइड नहीं कर पाएंगे। आप क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, फिर देखेंगे अच्छा नहीं ये चीज है, ठीक है। तो आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अगर नॉर्मल मैं भी होता, मुझे नहीं चीजों के बारे में पता होता, थोड़ा सा मैं कंप्यूटर यूज करता, तो मेरा सबसे पहला जो जाता, हिंट जाता, वो ये जाता कि ये क्या है, डाउनलोड या अपलोड के लिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डाउनलोड और अपलोड के लिए इस तरह का आइकन सिंबल यूज किया जाता है। बट वर्ड के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इसको हम क्या कहते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इस ऑप्शन में हमारे पास तीन, ठीक है, इस बटन में हमारे तीन ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो तमाम चीजें भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास शो टैब एंड कमांड्स, ठीक है, ऑटो हिडन रिबन, ठीक है, क्लियर। हमारे पास तीन शो करता है, शो टैब एंड कमांड, शो टैब, ऑटो रिबन।
तो हमारे पास यहाँ पर क्या, इस बटन को जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। क्या कहते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन अपीयर होते हैं, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड। एमएस ऑफिस की एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर उसने ए टू जेड तमाम चीजों के बारे में बताया गया है। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, चीजों के बारे में देख रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर, उसको क्या कहते हैं, बट इसका यूजेज क्या है, इसका यूज करने का फायदा क्या होगा, तो ये चीजें हम आगे जाके देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, और इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास थ्री ऑप्शंस आते हैं, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब और शो टैब एंड कमांड। अच्छा, नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फाइल। फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज। फाइल को क्या कहते हैं, बैक स्टेज। क्यों कहते हैं बैक स्टेज, क्योंकि हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट से सेव, प्रिंट, शेयर, एक्सवाइजेड जो भी हमने एक्टिविटी करनी हो वो हम कर सकते हैं। फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज। होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, जो भी आगे आप देख रहे हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हम टैब्स। क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं टैब्स। अच्छा, आपके साथ ये इमेज भी शेयर कर दी जाएगी ताकि इंटरफेस की, ताकि आपको चीजों के बारे में पता चल जाए। अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इस इंटरफेस को समझ रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है और इसको क्या कहते हैं। ठीक है, फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज, और इसी तरह से हमारे पास आता है होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसको हम कहते हैं टैब्स। हर टैब के अंदर आपके पास डिफरेंट रिबन्स होती हैं। हर टैब में क्या होंगी, आपके पास डिफरेंट रिबन्स होंगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास होम की रिबन आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या, होम की रिबन है। ये हमारे पास इंसर्ट की रिबन है, ये हमारे पास डिजाइन की, ये लेआउट की, ये रेफरेंस की, ये मेलिंग की, ये रिव्यू की, ये व्यू की। तो ये हमारे पास हर टैब के अंदर क्या, डिफरेंट रिबन आपके आएंगे। उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स होंगे। उन रिबन्स के अंदर यहाँ से लेके ये टोटल पूरी जो आपके देख रहे हैं सेक्शन को, इसको हम कहते हैं रिबन। इसको हम क्या कहते हैं, रिबन। ठीक है, अब इस रिबन्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। अगर आप देखें ग्रुप्स कहाँ पर होते हैं, कैसे पता चलता है ग्रुप का, तो ये नीचे अगर बॉटम पे अगर आप देखें तो ये क्लिपबोर्ड जो लिखा हुआ आ रहा है, फॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है, पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है, स्टाइल्स आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, रीडिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा, इसका डिफरेंट पता कैसे चलेगा, कौन सा ग्रुप कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, उसका पता कैसे चलेगा हमें। जी, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा ग्रुप कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। जी, कौन सा ग्रुप कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, कैसे पता चलेगा, ताकि जल्दी से, ताकि हमें आइडिया हो कि आप लोगों को क्या चीजों के बारे में पता है, क्या चीजों के, जो पता है जल्दी से बता दी करें, इंतजार करने का। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक लाइन अपेयर हुई हुई है, वर्टिकली लाइन, जो कि इस चीज को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, कि क्लिपबोर्ड का ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एंड हो रहा है, इसी तरह से फॉन्ट का ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एंड हो रहा है, और इसी तरह से पैराग्राफ का ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है। ये जो आप पैराग्राफ, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड वगैरह जो नीचे आपके पास आ रहे हैं, ये आपके पास क्या ग्रुप, मींस के फॉन्ट के ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें ये हैं, पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर क्या क्या कमांड्स है, ये कमांड्स है, स्टाइल्स के अंदर क्या कमांड्स है, ये कमांड्स है, क्लिपबोर्ड के अंदर क्या कमांड्स है, वो आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये रूलर स्केल, ठीक है, ये हमारे पास शो हो रहा है। अच्छा, सम ऐसे भी होंगे आपके पास ये शो ना हो, ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, पूरे एमएस ऑफिस को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पूरे एमएस ऑफिस को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, ए टू जेड, जो ऊपर आपका टैब्स आपके सारे हैं, आप चाहें तो ये टैब ना आए, आपके मर्जी के टैब आए, आपने जो डिजाइन किए गए हैं टैब्स वो आपके पास आए, तो ए टू जेड आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास रूलर आ रहा है। इसकी वजह ये है कि हम व्यू पे आते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया है, व्यू के अंदर रूलर, व्यू रूलर के ऊपर चेक लगाया हुआ है, तो ये अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये रूलर हमारे से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये तमाम चीजें, अच्छा जी, जब भी आप काम करें तो आप अपने रूलर को क्या विजिबल करें, ठीक है, ताकि इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होता है। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्या फायदा होगा, किस का मकसद आएगा हमारा ये रूलर, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी।
बट जब भी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन करते बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपना जो रूलर है, ठीक है, आप उसको क्या करें, विजिबल करें, ताकि इजी से आप काम को कर सकें। अच्छा, नीचे आते हैं। ये जो हमारे पास व्हाइट कलर देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या वर्किंग एरिया है। ये जो व्हाइट है, जो पेज आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या वर्किंग एरिया है। जो भी काम हमें करना है, जो भी काम हमें करना है, हम इस वर्किंग एरिया में कर सकते हैं। हम ये जो बाहर ग्रे आपके पास एरिया आ रहा है, इसके अंदर हम कोई काम नहीं कर सकते। ये जो ग्रे एरिया आ रहा है, इसके अंदर हम कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। हम जो भी काम कर सकते हैं वो हम ये व्हाइट एरिया के अंदर काम कर सकते हैं। ये जितना भी हमारे पास व्हाइट एरिया आ रहा है, हम इस व्हाइट एरिया में रहते हुए काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक लाइन ब्लिंक हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो लाइन हमारे पास ब्लिंक हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, कर्सर हमेशा आपका ये होता है, माउस वाला जो कर्सर होता है, ये जो आप मूव कर रहे हैं ना, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, इसको हम कर्सर कहते हैं। इसको हम इंस्ट्रक्शन पॉइंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन पॉइंट। के मींस के जहां पर ये आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा, आपका टेक्स्ट हमेशा वहां पर टाइप होगा। इसको हम क्या कहते हैं? जो आपके पास लाइन ब्लिंक कर रहा है, ये आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट है। कर्सर हम जो मूव कर रहे होते हैं ना, ये हमारा कर्सर है। ये जो ये हमारा कर्सर है, जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये मेरा क्या कर्सर है। ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये क्या आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट है, ठीक है। ये क्या आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट है। ये जहां पर ब्लिंक कर रहा होता है, आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो वहां से स्टार्ट होगा। अगर मैं आता हूं, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अच्छा जी। अब भी अगर आप देखें तो कहां पर आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट आ रहा है? आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट कहां पर आ रहा है? जी, गूगल सर्च बार में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपका सारा जो क्या हमारे पास क्या होता है, जिसको हम यूआरएल, जहां पर हम क्या लिखते हैं किसी वेबसाइट का यूआरएल, यहाँ पर। अच्छा, अब मैं जो भी कीबोर्ड से की प्रेस करूंगा, वो की यहाँ पर अपेयर होगी। वो की का टेक्स्ट जो भी होगा, वो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अपेयर होगा, ठीक है। मैं चाहूं कि मुझे अगर यहाँ पर लिखना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पर एक्टिव करना पड़ेगा। ये देखिए, अब मैं जो भी लिखूंगा वो यहाँ पर आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये काम होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंट का, कि जहां पर ये आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा होता है, आपका टेक्स्ट वहीं पर लिखना स्टार्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पर है। अब ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट आपका यहाँ पर आएगा। जहां पर आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा, टेक्स्ट भी वहां पर अपेयर होगा, ठीक है। टेक्स्ट भी आपका वहीं पे अपेयर होगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। क्लियर? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या पेज इन्फो शो कर रहा होता है। क्या शो कर रहा होता है? पेज की इन्फो। कि हमारे पास टोटल कितने पेजेस हैं, हम किस पेज पे काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम अभी हम देखें तो हमारे पास आ रहा है 1 of 1। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास एक ही पेज है और हम उसी पेज के ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसी तरह से आपके साथ आ रहा है वर्ड्स। क्या आ रहा है? 3 वर्ड्स, ठीक है।
कि हमने इस डॉक्यूमेंट में पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड टाइप किए, वो तमाम चीजें आपको बता रहा है। ठीक है, ये आपका इस बुक का जो आपके साथ आता है, ये आपके साथ है प्रूफिंग एरर आता है, जहां जिसके लिए हम किसी के लिए यूज करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक के लिए। ये जो आपका सारा है ये हम यूज करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक के लिए। ठीक है। अच्छा। अब इसी तरह से हम राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास तीन बटन हमारे पास आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास तीन बटन आ रहे हैं। ठीक है, इन बटन को कहते हैं हम व्यू बटन। क्या कहते हैं हम इन बटन को? व्यू बटन कहते हैं। इन बटन को हम क्या कहते हैं? व्यू बटन। अब यहाँ पर इस तीन बटन में से कौन सा बटन आपको लगता है कि सिलेक्ट हुआ हुआ है? इसमें से तीन बटन में से कौन सा बटन लगता है आपको सिलेक्ट हुआ हुआ है? मिडिल वाला ऐसे ही है। मिडिल वाला क्या आपके पास हाईलाइटेड है, सेंटर वाला जो आपके पास बटन आ रहा है। अच्छा, इन तीनों बटन्स में अगर हम आते हैं तो ये इनके हर एक चीज का एमएस ऑफिस के अंदर नेम है, हर एक का नेम है। आप किसी भी चीज के ऊपर माउस ओवर करेंगे तो वो आपको क्या करेगा? उस नेम को शो कर देगा। मैं माउस ओवर करता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको आइकन से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है सबसे पहले रीड मोड का। सेकंड हमारे पास आ रहा है प्रिंट लेआउट का। सेकंड क्या आ रहा है हमारे पास? प्रिंट लेआउट। थर्ड हमारे पास आ रहा है वेब लेआउट। ये वेब बना हुआ है, वेब लेआउट। हम जो भी काम करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, जो भी काम हम करते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम जो व्यू यूज करते हैं वो करते हैं प्रिंट लेआउट। कभी भी कोई काम आप बना रहे हैं, कोई सीवी, कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने जो व्यू सिलेक्ट करना है, बाय डिफॉल्ट होता है सम टाइम ये होता है कि किसी ने गलती से क्लिक कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए काम करने से पहले चीजों को देखना। ठीक है, तो कौन सा? प्रिंट लेआउट। हम जितना भी काम करते हैं वो किस व्यू में करते हैं? प्रिंट लेआउट में। हम जितना भी काम करते हैं वो किस व्यू में करते हैं? प्रिंट लेआउट में। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंट है? अभी जस्ट हम इंटरफेस की बात करें, इसको डिटेल्स में हम जब पढ़ रहे होंगे तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जूम। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट। तो आपके आईडी के मुताबिक अगर हम बात करें, आप में से जिस तरह से यूज किया हुआ है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि ना आपको याद रहेंगी चीजें। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा तो आप में से कुछ ऐसे होंगे जो भूल जाएंगे। तो हम अपने डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम कितना जूम करेंगे? कर सकते हैं मैक्सिमम जूम करेंगे नहीं, कर सकते हैं मैक्सिमम कितना अपने जूम कर सकते हैं? हम अपने डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं?
हम अपने डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम जो जूम कर सकते हैं वो कर सकते हैं 500। वर्ड के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम जो जूम कर सकते हैं वो कर सकते हैं 500, और मिनिमम जो हम कर सकते हैं वो है 10। मिनिमम जो हम अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं जूम आउट वो है 10, और मैक्सिमम क्या है हमारे पास 500। ठीक है, हम जो भी काम करेंगे मोस्टली हम क्या करते हैं 100% व्यू पे रख के काम करते हैं, ताकि हमें प्रिंट आउट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये देखें यहाँ पर मैं आता हूँ तो आपको क्या होगा कि ये देखने में साइज थोड़ा सा बड़ा लगेगा, या ये साइज बड़ा है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारा पूरा काम खराब। तो हम हमारी कोशिश ये होती है कि हम जब भी काम करें तो एटलीस्ट क्या करें 100% पे रख के काम करें, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास स्क्रॉल बार आ रहा है वर्टिकली। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल भी आता है। ठीक है, हमारे पास इस तरह से क्या हॉरिजॉन्टल, और ये हमारे पास क्या आ रहा है वर्टिकली, हमारे पास क्या आ रहा है स्क्रॉल बार आ रहा है। जी, क्लियर। यहां तक इंटरफेस समझ में आ गया। मेन चीज होती है इंटरफेस, जब इंसान को इंटरफेस समझ में आ जाता है तो वो फिर क्या कर सकता है, इजी से समझ जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया इस डॉक्यूमेंट को क्लोज किया। ठीक है, अब मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लोज किया तो मेरे पास क्या आ गया, एक अलर्ट आ गया जिसके अंदर वो कह रहा है वांट टू सेव योर चेंजिंग टू डॉक्यूमेंट। मैंने कह दिया डोंट सेव, ये सब चीजें आपको पता है। अगेन हम वर्ड ओपन करते हैं, हमने क्या किया अगेन वर्ड ओपन किया, और हमने क्या किया ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। हमने क्या काम किया ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। अब जब भी आपने कभी भी जब भी आप काम करें तो सबसे पहले आप क्या करें चीजों को देखें कि जो चीजें हैं जो वे है काम करने का वो तमाम चीजें अपनी जगह पे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रूलर है आपके पास, प्रिंट लेआउट व्यू, ओके। देन फिर आप क्या करें अपनी फाइल को सेव कर दें, क्या करें अपनी फाइल को सेव करें। अच्छा जी, जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी भी फाइल, कोई भी फाइल हो किसी भी किस्म की फाइल हो, जब हम उसको फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो हमेशा हमारी फाइल फर्स्ट टाइम सेव नहीं होती, सेव हैज होती है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, सेव आ रहा है। ठीक है, सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल एस है, आप यहाँ से कर सकते हैं सेव, आप यहाँ से कर सकते हैं सेव, और देन आप कंट्रोल एस की प्रेस करके भी क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। तो मैं जब भी कंट्रोल फर्स्ट टाइम किसी भी कोई भी फाइल हो आपकी, जब भी आप फर्स्ट टाइम क्या करेंगे कंट्रोल एस की प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या सेव हैज आएगी। क्यों, ऐसा क्यों है? जी, जो आपकी फर्स्ट टाइम आप जब फाइल को सेव करते हैं तो उसका सेव है इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि आप फाइल को क्या करते हैं नेम असाइन कर रहे होते हो और लोकेशन असाइन कर रहे होते हैं। तो जब भी कोई भी फाइल आपकी होगी जब आप उसको सेव करेंगे तो फर्स्ट टाइम फाइल आपकी क्या होती है सेव एज होती है। सेव एज में क्या लोकेशन और नेम आप उसको असाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया डी, और यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ फोल्डर बना लेता हूँ। मैंने क्या किया एक फोल्डर बना दिया, किसके नाम से बना दिया SBLI, SBIL। ठीक है, अच्छा एंटर क्लिक किया, डबल क्लिक किया,
अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या नाम आ रहा है, ऊपर अगर आप देखें तो नाम क्या आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, फाइल का नेम क्या आ रहा है, डॉग 5। अच्छा ये डॉग 5 क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने फाइल का नेम रख दिया फर्स्ट क्लास, और मैंने जैसे ही सेव किया तो यहाँ पर ये देखिए क्या नेम आ गया फाइल का, फर्स्ट क्लास आ गया। अच्छा जी, डॉग 5 क्यों आया था, क्योंकि हमने क्या किया 1 2 3, एक और हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ था उसको हमने क्लोज कर दिया। तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो वो आपको क्या करेगा, एक एक नंबर आपका इंक्रीज करता रहता है, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट 3। अब मैंने एक और डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा तो वो मेरे पास और नाम आ जाएगा। तो आप जो भी फाइल का नेम रखना चाहते हैं वो फाइल का नेम आप असाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं होम के टैब के अंदर। होम के टैब के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। हमारे पास क्लिपबोर्ड के अंदर 4 कमांड्स आ रही हैं, कौन कौन सी, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट कॉपी में क्या डिफरेंट है, कट और कॉपी में क्या डिफरेंट है, कट और कॉपी में क्या डिफरेंट है। कॉपी ओनली कॉपी, कट ओनली कट। बिल्कुल सही कहा जुनेद असलम ने। कट आपकी फाइल को क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को, मोबाइल के अंदर ना कट का ऑप्शन नहीं होता, मोबाइल के अंदर हमारे पास क्या होता है, मूव होता है। मोबाइल के अंदर क्या होता है अगर आप देखेंगे, मूव होता है। मूव भी क्या काम कर रहा होता है, कट की तरह काम कर रहा होता है। तो जो आपके पास कट है वो हम किस लिए यूज करते हैं, किसी भी वर्ड लेटर फाइल को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी चीज को हमें ट्रांसफर करना है हम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कट यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कट। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या मैंने लिखा है, हेलो वर्ल्ड। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा फोन का साइज होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा जो फोन का साइज होता है वो होता है 11। हमारे पास जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे फोन का साइज क्या होता है, 11 होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम पूरे वर्ड को, पूरे एमएस वर्ड को अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। एक लिमिट में रहते हुए हम अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा भी आपको कस्टमाइज करना है, जैसा भी आपको क्या करना है, कस्टमाइज करना है। तो हमारे पास जब भी हम वर्ड पे लिख रहे हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज है वो क्या है, 11। हमारे पास जो फॉन्ट साइज है वो क्या है, 11। और इसी तरह से अगर हम बात करें फॉन्ट फैमिली की तो हमारे पास फॉन्ट फैमिली क्या आ जाती है, जी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली क्या है हमारे पास, कैलबरी बॉडी। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फैमिली आती है वो हमारे पास आती है कैलबरी बॉडी। तो आप अपने फॉन्ट जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, आप उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट फैमिली भी आप चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें जो भी काम करना होता है, कंप्यूटर से जो भी काम करवाना होता है तो कंप्यूटर को हमें क्या करनी पड़ती है, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। क्या, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। अगर मुझे इस पूरे टेक्स्ट को करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, हम क्या माउस से भी कर सकते हैं। अगर हमने इसको सिलेक्ट करना है तो हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। अगर मुझे कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है
ठीक है, मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट कहां पर आ रहा है, डी के बाद आ रहा है। मुझे किसको सिलेक्ट करना है, वर्ड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, वर्ड को सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एंगल, और लेफ्ट एंगल ब्रैकेट कर रहा हूँ, लेफ्ट एरो, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट कह रहा हूँ, लेफ्ट एरो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, अगर मैं ओनली शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, वन बाय वन लेटर को सिलेक्ट करेगा, ये देखिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वन बाय वन लेटर को सिलेक्ट करेगा। तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस करके लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये देखिए। वो आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट कहां पर है और आपने किस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट किस साइड पे है और आपने किस वर्ड को सिलेक्ट करना है। आप लेटर को सिलेक्ट करना चाहें, आप लेटर को, इसमें से आपने किसी भी एक चीज के ऊपर काम करना है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल डब्ल्यू को क्या करना है, साइज इंक्रीज करना है। अब जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, आप अपने साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, मींस कि जो फॉन्ट का साइज है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज करना है, आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी साइज इंक्रीज कर सकते हैं, और देन आप यहाँ से भी टूल बार से भी क्या कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास वर्ड के अंदर जो टूल बार में साइज की इसने लेंथ दी हुई है, वो इसने बताया हुआ है हमारे पास मिनिमम 8, और यहाँ पर अगर हम देखें तो और मैक्सिमम कितना दे रहा है, 72 दे रहा है। मैक्सिमम कितना दे रहा है, 72 दे रहा है। क्या हम, कोई बताएगा हमें कि हम मैक्सिमम जो वर्ड का फॉन्ट साइज है वो कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम हम वर्ड का फॉन्ट साइज कितना रख सकते हैं। जी, मैक्सिमम हम अपने वर्ड का टेक्स्ट का साइज कितना कर सकते हैं। नहीं, हम मैक्सिमम जो फॉन्ट का साइज है, किसी भी टेक्स्ट का जो साइज है उसको अगर हम करना चाहते हैं तो 1638। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए हमें क्या बता रहा है, 1638। मिनिमम द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। तो मिनिमम आप जो है वो 1, और मैक्सिमम जो है आप अपने वर्ड के अंदर फॉन्ट का साइज कितना रख सकते हैं, 1638। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, तो अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखिएगा, 106,308। तो कितने पेजेस पे आ गया, 3 पेजेस पे हमारे पास आया है। अगर अब हम इसको जूम आउट करें तो देखते हैं किस तरह से ये शो कर रहा है, ये देखें। नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इतना बड़ा कभी हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम बहुत जम कर लें, बहुत जम कर लें, 30 40। ठीक है, वो भी 30 40 उस सूरत में जब हम कुछ जो आपको बताए थे डिजाइन वगैरह, अगर हम वो बना रहे हो। ठीक है, ये चीज हम बना रहे हैं। ठीक है, ये 110, 22, 43। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, साइज को इंक्रीज करते हैं। बट ये इतना ज्यादा क्यों दे रहा है, इसको इतना नहीं देना चाहिए, 110।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, हेलो वर्ड आ गया। अच्छा, किसी भी एक लेटर को आपने चेंज करना है, आप लेटर को रिमूव कर सकते हैं, वर्ड को डिलीट करना है, आप वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारा जो गेम है वो इसके अंदर जो है वो इस इंस्ट्रक्शन पॉइंट का है। आप इस इंस्ट्रक्शन पॉइंट की मदद से उसको बताओगे कि आपने किस टेक्स्ट को क्या काम करना है। मीन्स के जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने काम करना है, जैसे ये डब्ल्यू के ऊपर करना है या ओ के ऊपर करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, इस ओ को सिलेक्ट करेंगे। देन आपने इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है, इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है, आपने इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो सब काम आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखें मैंने क्या किया, इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, माउस से सिलेक्ट किया। माउस से किस तरह से सिलेक्ट किया, लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा है। अगर हम माउस की बात करें तो हमारे पास, ठीक है, जो स्टैंडर्ड माउस होते हैं ना उसके अंदर, जो हमारे पास स्टैंडर्ड माउस होते हैं ना उसमें क्या होता है, हमारे पास ये चीज होती है, लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, क्लिक ऑल बटन ऑन योर माउस एंड चेक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि लेफ्ट बटन, राइट बटन, और ये हमारे पास आ रहा है स्क्रॉल बार। ये हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्रॉल बार। ठीक है, ये हमारे पास राइट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट आ गए, ये स्क्रॉल अप, ये स्क्रॉल डाउन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कीबोर्ड का भी आप कीबोर्ड लेते हैं, माउस लेते हैं, तो आप उसकी ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये कीबोर्ड या माउस क्या सही है या खराब है। कोई भी आप डिवाइस, हार्ड डिस्क वगैरह एक्स वाई जेड आप लेते हैं, तो आपके पास चेक करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जो भी आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, हेलो वर्ड हमने लिखा। कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा फॉन्ट, बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो फॉन्ट आ रहा होता है वो हमारे पास क्या आ रहा होता है, फॉन्ट फैमिली कैलरी बॉडी। आप अपने टेक्स्ट, अपने फॉन्ट की फॉन्ट फैमिली को चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने फॉन्ट फैमिली को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी फॉन्ट फैमिली को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे चेंज करना है, मुझे पूरे वर्ड को चेंज करना है, मैं पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लूंगा। मुझे किसी एक लेटर को चेंज करना है, मैं उस लेटर को क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज आ रही है, जो भी मुझे यूज करनी है मैं वो यूज कर सकता हूँ। जो मेरे पास यहाँ पर नहीं भी आ रही उनको भी मैं डाउनलोड करके यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास डिफरेंट आ रही है, ये देख रहे हैं आप। क्लियर। अच्छा, कलर चेंज करना है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने सिलेक्ट किया, देन आपने जिस भी, आपको बताना पड़ेगा, सिलेक्शन करनी पड़ेगी उस चीज की जिसको आपने चेंज करना है। जो भी चेंज करना है, डिलीट करना है, मूव करना है, कलर करना है, अलाइनमेंट करनी है, या एक्स वाई जेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, वर्ड को सिलेक्ट किया, और मैंने क्या किया, यहाँ पर ये फॉन्ट कलर आपके साथ है, तो जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप कलर को अप्लाई कर सकते हैं। देखो, देख रहे हैं आप, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं। ठीक है? आपने इसका कलर ग्रीन कलर रखना है, ग्रीन कलर मीन्स कि आपने एक से ज्यादा कलर, ये देखें, तो आप वो भी कलर कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा व्हाइट और ग्रीन कर दो। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास टॉपर्स हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी, और ये मैंने क्या किया, ग्रीन कलर ऐड कर दिए। आप इसको आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीजें आपको बताई गई हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी चीज अभी तक बताई गई है उसमें अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑल क्लियर। फॉन्ट फैमिली चेंज करने का आपको पता चल गया है। फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने फॉन्ट साइज रखना है। बाय डिफॉल्ट इसका जो फॉन्ट और साइज होता है वो होता है 11। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो क्या होता है, 11 होता है। आप अपने टेक्स्ट का जो भी फॉन्ट साइज है वो चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली हमारे पास कैलरी बॉडी होती है, आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज इंक्रीज यहाँ से भी आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। और देन इसके अलावा शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं। हमारे पास फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने की दो शॉर्टकट कीज है। कितनी शॉर्टकट कीज है, दो शॉर्टकट कीज है। एक हमारे पास आती है शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ठीक है, और एक हमारे पास आती है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। मींस के कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज इंक्रीज होगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज इंक्रीज होगा, और लेस देन से आपका साइज डिक्रीज होगा, ये देखें। ठीक है, ये देखें। दूसरा ये जो आपके पास शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ब्रैकेट। ठीक है, ये देखें, कंट्रोल ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सी वाली, पी के साथ अगर आप देखें तो आपके पास ब्रैकेट शो कर रहा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट जो आपके पास आती है। ठीक है, आपके पास पी के साथ जो ब्रैकेट आपके पास आ रही है कंट्रोल ब्रैकेट, आप बटन प्रेस करेंगे तो उससे आप क्या कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि इन दो शॉर्टकट कीज के में क्या डिफरेंट है। दो शॉर्टकट कीज आपको बताई हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज इंक्रीज होगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज आपका डिक्रीज होगा। और ये तो एक ही शॉर्टकट की हो गई। दूसरी शॉर्टकट की आपको बताइए कंट्रोल ब्रैकेट। ठीक है, कंट्रोल ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये दो शॉर्टकट कीज आपको बताई हैं। अच्छा, बोल्ड इटैलिक आपको पता होगा, बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। अच्छा, एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आप ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, किस तरह से, वर्ड के अंदर अगर आपने नहीं यूज की कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट आपने अपनी नोटबुक के अंदर इन चीजों को यूज किया होगा। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल किस लिए हम चेंज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट की ब्यूटी के लिए क्या करते हैं, आप चेंज करते हैं। आप जो फॉन्ट फैमिली है उसका, फॉन्ट फैमिली वो किस लिए चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट की ब्यूटिशन के लिए। अब जो डॉक्यूमेंट जिस टाइप का है आप उस तरह का क्या करेंगे, फॉन्ट स्टाइल यूज करेंगे। मींस कि आप जो काम करना चाह रहे हैं वो काम क्या है। अगर हम यहाँ पर जो हमने डॉक्यूमेंट्स आपके सामने अपेयर किए थे, ओपन किए थे, अगर आप यहाँ पर आते हो तो हर किसी के अंदर आपका डिफरेंट आपके साथ आएगा। ये देखें, क्या है, कैलरी बॉडी आ गया, साइज इंक्रीज किया हुआ है यहाँ पर, ये देखें, ये हेडर आ गया।
अच्छा, इसी से दूसरे पे आते हैं तो यहाँ पर ये देखो चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट ये थोड़ा सा क्या पार्टी नुमा का बनाया हुआ, ये देखे बुश स्क्रिप्ट आपके साथ आगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये देखे कोरल बेल आपके साथ आगे, ये डिफरेंट हर किसी का आपके पास क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ये देखो। ठीक। तो ये चीज है। तो जिस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, ज्यादातर हम कैलिब्री बॉडी टाइम न्यू रोमन इस तरह के ही फॉन्ट यूज कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो हम जो यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, टाइम न्यू रोमन। तो टाइम न्यू रोमन में क्या होता है, हमारे पास एजेस बने हुए आ रहे होते हैं, ये देखिए क्या आ रहे हैं, एजेस बने हुए आ रहे हैं। या तो हम कैलिब्री बॉडी यूज कर रहे थे, या तो हम टाइम न्यू रोमन यूज कर रहे थे, दूसरे भी हम फॉन्ट यूज करते हैं, बट वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डॉक्यूमेंट किस तरह का क्या आप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। चले, तो इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट क्लास आपको ग्रुप के अंदर बता दिया जाएगा। ठीक है, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी तो इस वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर देते हैं। और मुझे आप बताएं जरा कि आज की आपकी क्लास कैसी रही, ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो सके। जी, आज की आपकी क्लास जो फर्स्ट क्लास थी आपकी, क्या कैसी रही, क्या आपको लगता है। सर प्रोडक्ट की फॉर एक्टिवेशन कहाँ से मिलेगी, एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया है लेकिन चल नहीं रहा। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जुनेद इस्लाम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, के एम स्पायो, क्या है, के एम स्पायो के नाम पे आप क्लिक करोगे और ये आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने क्या किया होगा, आपको बताया भी होगा किस तरह से आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इसने यहाँ पर आपको बताया भी होगा किस तरह से आप इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग को क्या करना होगा, ऑफ करना होगा। ऑफ करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो पासवर्ड आपको बता रहा है, पासवर्ड दिया हुआ है, ओके करेंगे तो ये आपके साथ आ जाएगा। ये आपकी ऑफिस को भी क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और देन आपके विंडो को भी क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ओके। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करें और इसको पहले देखें, तो ये आपका क्या करेगा, विंडो भी आपकी कर देगा, और देन आपका जो के चीज है वो भी। चले, तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट क्लास है आपको डेज का बताया हुआ है, आपको ग्रुप के अंदर मैसेज भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, देन किसी का कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो वो मैसेज कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो वो मैसेज कर सकता है। तो चले, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।